अस्सलाम वालेकुम। AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, क्वेटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। रियासत की जमीन का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना अगर दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा क्या होगा, समझ नहीं आ रही। वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म। कैंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, जहां छोटी सी जगह देखी वहां इश्तिहार लगा देते हैं। फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। क्या मसरूर और कुरंगी एयरबेस बंद करके कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे? एक रिटायर्ड ऑफिसर ग्लोबल मार्की के लिए जमीन कैसे लीज पर दे सकता है? कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? 3 साल बाद लंदन में बयान हलफी किस मकसद के लिए दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम से तहरीरी जवाब मांग लिया। असल बयान हलफी भी जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता। जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए, लेकिन ये मामला अवाम का अदालत पर एतमाद का है। सियासी बयानिए के लिए कम अज कम हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। देखना होगा राना शमीम और अखबार में आने वाला हलफनामा मुख्तलिफ है या नहीं। अगर हलफनामा मुख्तलिफ है तो अखबार के ऊपर संजीदा सवालात खड़े होंगे। हलफनामे से लोगों का अदालत पर एतमाद मुतासिर हुआ, मामले को बारीक बीनी से देखना होगा। बयान हल्फी सर्वमोहर था, मालूम नहीं किस तरह लीक हुआ। मैंने सहाफ़ी को नहीं दिया। शाया होने के बाद बयान हल्फी की तस्दीक की। राना शमीम का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान, कहा मालूम नहीं जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हल्फी देखना पड़ेगा। मेरा बयान हल्फी लंदन में पोते के पास लॉकर में है, वहां से मंगवाना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल बोले, जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि क्या लिखा है। अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया? आजकल वैसे ही इस तरह के हमलों का मौसम चल रहा है। हलफनामे की तस्दीक के लिए राबता खबर की इशात से पहले किया गया या बाद में? सहाफ़ी अंसार अब्बासी और साबिक जज राना शमीम के जवाबात में तज़ाद। अंसार अब्बासी ने तहरीरी जवाब जमा कराया कि खबर फाइल करने से पहले राना शमीम से हलफनामे पर मौक़िफ़ लिया था। राना शमीम ने बयान दिया, अंसार अब्बासी को खबर शाया होने के बाद तस्दीक की थी कि हलफनामा मेरा है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं, अदलिया को प्लानिंग के तहत बदनाम करने की साजिश हो रही है। तौहीन अदालत साबित होने पर मुकदमा भी दर्ज होगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, जज राना शमीम फरमा रही हैं, याद नहीं बयान हल्फी में क्या लिखा, मगर ये याद था 3 साल पहले साकिब निसार ने उनके सामने किससे क्या बात की थी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ फिर एक्सपोज हो गए। मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई करें। जो मुल्क के आईन और अदलिया को तोड़ रहा है उसको भी बुलाएं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, चेयरमैन नैब को चैलेंज है, बताएं किस सियासतदान से पैसे रिकवर किए। एहसन इकबाल बोले, मरियम नवाज और चीफ जस्टिस की ऑडियो का कोई मवाजना नहीं। अदलिया ने राना शमीम के हलफनामे का नोटिस लिया, ऑडियो का भी नोटिस लें। इमरान नियाजी के कर्जे अगली हुकूमतों के लिए गले का फंदा है। इस हुकूमत की बदउनवानी का जवाब कौन लेगा? लंदन में दिए गए हलफनामे की कोई हैसियत नहीं है। राना शमीम का हलफनामा अदलिया पर हमला है। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल बोले, रुपए देकर वोट हासिल करना घिनौना फेल है। ऑपोजिशन जानती है ईवीएम को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वोट खरीदारी की चोरी पकड़ी जाने के बाद शफाफियत के भाषण मुनाफिकत है। मरियम सफदर सरकारी ओहदा न होने के बावजूद मीडिया को कंट्रोल करती रहीं। मीडिया की आज़ादी मुतासर करने वालों से हिसाब लिया जाना चाहिए। आलिया हमजा का पैमरा को खत। मरियम नवाज की ऑडियोज का नोटिस लेने की इस्तदा। लिखा, तमाम न्यूज़ एंकर्स के असासे अवाम के सामने लाए जाएं। ऑडियो टेप पर इन मीडिया चैनल्स को जुर्माने और नोटिस भिजवाए जाएं। IMF से मौजूदा मुआहिदा मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। आइंदा बरस दिफा और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा।
तनख्वाहों और पेंशन के लिए भी पैसे नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहते हैं करंट अकाउंट पसारे में इजाफे से डॉलर्स में कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरेंगे, जिससे कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 20 बिलियन डॉलर के हदफ के करीब है। चावल की एक्सपोर्ट $5.25 अरब होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं चीनी, टमाटर और प्याज की कीमत मुसलसल कम हो रही है। मजाल है कोई अच्छी खबर हमारे मीडिया पर आ जाए। कहते हैं लोग अच्छी खबरों में दिलचस्पी नहीं लेते, ये अच्छी मंतक है। मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा ट्वीट करने से आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम नहीं होगी। अवाम की मुफलिसी का मजीद मजाक ना उड़ाएं, अवाम की फरियादें और बद्दुआएं सुने। अवाम को कुछ दे नहीं सकते तो कम अज कम जबान ही बंद रखें। 54वें यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी आज पेशावर में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। कबूतर चौक पर पंडाल सज गया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। शुरका से बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का यौम तासीस पर पैगाम, कहा पार्लिमानी निज़ाम का मुकम्मल दिफा करते रहेंगे। बाइख्तियार पार्लियामेंट पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं अब वक्त आ गया है लाडला साजी का खात्मा करके पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को पांव जमाने दिया जाए। आरओ प्लांट लगे, न पीने का साफ पानी दस्तयाब हुआ। सोलर पावर जनरेशन प्लांट लगाया गया, न मोबाइल इमरजेंसी हेल्थ यूनिट की सहूलत फराहम की गई। स्पेशल तरक्याती पैकेज के फंड्स का भी गलत इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबे में करप्शन का मामला तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया, इसीलिए वजीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार की कोई दिलचस्पी नहीं। नैब सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। फहमीदा सयाल कत्ल केस, लाड़काना की मकामी अदालत का 2 मरकजी मुल्जिमान की अदम पेशी पर इजहार बरहम। एमपी के वालिद और मामू को इश्तिहारी करार दे दिया। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। फहमीदा सयाल को जमीन के तनाजे पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। सिंध भर में लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फाउंडेशन की हड़ताल, सफाई का अमल मुतासिर। कराची की शाहराहों पर गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुलाजमीन का कहना है तनख्वाहों की अदायगी ऑनलाइन ट्रेजरी से की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, सूबे में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम कर चुका। बल्दियाती इलेक्शन में पहले ही 2 साल ताख़ीर हो चुकी। कोई भी सियासी जमात पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत में नहीं आई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मजलिस तरक्की अदब की दफ्तरामद। लाहौर अदबी अजायब घर का इफ्तिताह कर दिया। मारूफ शोरा की तारीखी अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर आला की अदीबों, शायरों और दानिश्वरों से मुलाकात। कहा यूनेस्को ने लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया है। उर्दू जबान का पहला ई-रीडर पेश कर रहे हैं। 10,000 किताबें शामिल होंगी। T20 के बाद शाहीनों का टेस्ट में भी शानदार आगाज। चिटागोंग टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने आखिरी रोज पहले सेशन में ही बसात लपेट दी। 202 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर आबिद अली दूसरी इनिंग्स में नर्वस 90s का शिकार हुए। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक ने बैक टू बैक नेस्ट सेंचुरियां बनाई। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। इमदाद के चक्कर में इन्होंने आग लगाई। अब 4 बंदे थे, मैं, विजय, केवल और सागर। पिछली बार भी सर्दियों में काफ़ी इमदाद मिला था आग लगाने पे, तो इस बार भी सर्दी आ गई, इस बार भी आग लगाते। ये लोग तीनों झुग्गी के रहने वाले। कराची में 3 हट्टी के करीब झोपड़ियों में आग मुआवजा मिलने के लालच में लगाई।
गिरफ्तार मुलजिम फाहद का पुलिस तहकीकात में इंकशाफ। मुलजिम ने बयान में बताया, गुज़िश्ता साल सर्दियों में भी आग लगने पर इमदाद मिली थी। मुलजिम के दीगर 3 साथी मफरूर तलाश जारी। मुजफ्फरगढ़ में झंग रोड पर बारात में शामिल कार और ट्रक में टक्कर। हादसे में कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। धुंध के बायस मोटरवे M2 पर हादसा, 22 मुसाफिर जख्मी। सिंध में गैस बहरान पर काबू पाने के लिए ECC का LPG प्लांट JJBL को फाल करने का फैसला। 9 नवंबर को ECC ने SSG बोर्ड को गैस सप्लाई बहाली के लिए खत लिखा। कहा, गैस बहाल होने से यौमिया 500 मीट्रिक टन से जायद LPG मिल सकती है, जिससे मुल्क में LPG की कीमतें कम हो जाएंगी। ओमिक्रॉन वायरस का दुनिया भर में खौफ 12 ममालिक तक पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका का सफरी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। फाइजर ने ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ एंटीवायरल दवा बनाने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद में फिल्म खेल खेल में की खुसूसी स्क्रीनिंग। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहलिया समेत फिल्म देखी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, वजीर मुमलिकत जरताज कुल और सेनेटर फैसल जावेद समेत फिल्म की कास्ट भी मौजूद थी। सदर आरिफ अलवी फिल्म की तारीफ किए बगैर न रह सके। बोले, फिल्म बहुत अच्छी है, हालात और तारीख के हिसाब से सच्चाई सामने लाई। फवाद चौधरी का कहना था, सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इंतहाई मुश्किल मौजू को बहुत संभाल के चलाया। फिल्म जरूर देखें। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2119 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।